चलिए फिर आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सनातन और नारायण जो है बिजनेस का पार्टनर्स है जो कि बिजनेस स्टार्ट करती हैं, लेकिन बिजनेस में ये लोग निश्चय किए हैं कि 4/5 और 1/5 को लाभ हानि के रेशियो को बांटेंगे। और इसमें देखेंगे कि इसमें सनातन जो है बिजनेस में प्रॉफिट लगाया है 50,000 सॉरी कैपिटल लगाया है 50,000 रुपये, नारायण ने भी लगाया है 40,000 रुपये और लगा करके इन्होंने क्या किया कि बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। जब ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है 175,000 का, यानी 1,75,000 रुपये हम यहाँ के रेट साइड में लिख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पर इसलिए फोकस दिया जा रहा है कि क्वेश्चन है काफी बड़ा और ये जो मेरा स्पेस हो जाता है काफी कम, इसलिए हम समझ लेंगे ताकि क्या क्वेश्चन को बनाने में हम इसको ऊपर कर देंगे तो ताकि हमको क्वेश्चन जो है काफी बनाने में आसान पड़ेगी। तो ये रहा। अब रही बात क्वेश्चन है कंडीशन 1 2 3 4 किया हुआ है, तो 1 में दिया हुआ है कंडीशन में आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% के रेट से, यानी कैपिटल जो निकालेंगे तो हम 5% के रेट से निकाल लेंगे। लोन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, यानी कि लोन है जो नारायण दे रखा है 50,000 और ये 50,000 का कोई रेट नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं रेट नहीं है। तो अगर रेट नहीं दिया रहा था तो हम क्या निकालते हैं 6%, क्योंकि थ्योरी में ये दिया गया है। अगर इसमें कोई डेट वगैरह दिया रहता तो 6 मंथ का होता 6/12 कर लेते, लेकिन कोई डेट नहीं है, यानी 6% हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को देखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का यानी कि क्वेश्चन में जो सनातन और नारायण जो है इन्होंने पैसा को विड्रॉ किया है, जो सनातन 15,000 विड्रॉ किया है, नारायण जो है आपको पैसा निकाला है लेकिन 10,000 निकाला है। अब ये रही बात, इसका जो रेटिंग होगा 6% का रेटिंग होगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो अगर पैसा टोटल एक्सपेंसेस घटाने के बाद 10% क्या है, इसको रिजर्व करने की बात कही गई है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस वीडी को हमने लिख लिया। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जो कि यहाँ डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा गया है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ सनातन का हम ले आएंगे, थोड़ा साफा से लिख लें। सनातन का जो कैपिटल है आप देखेंगे 50,000 है, जो कि 5% निकालेंगे यानी कि 2500 हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया। नारायण का हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नारायण का निकाल लेंगे। नारायण ने इन्वेस्ट किया है 10,000, बिल्कुल क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेंगे, सॉरी ये 40,000 है, 40,000 का 5% निकाल लेते हैं 22,000। इस दोनों अमाउंट के एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे और 4,500, ये हो गया इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन किनका है तो नारायण का है, नारायण ध्यान देंगे तो नारायण का है, नारायण का है। तो नारायण लोन दे रखा था 50,000 और 50,000 का कोई रेट नहीं है, तो 6/100 थ्योरी के माध्यम से हम निकालेंगे। तो कोई डेट है नहीं, 2 0 से 2 0 काट लेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने पर 3,000 होगा। और हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे और समझ में भी आए। अब ध्यान देंगे आप थोड़ा सा टू में देखेंगे। अब मेरा जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के बाद में हमारा इंटरेस्ट ऑन अब तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का दिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेंगे। तो ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन और ड्रॉइंग्स। फास्ट लिखने में क्रम में थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि सनातन जी का है, सनातन, तो इनकी ड्रॉइंग्स भी ड्रॉ की है 15,000 का इसका रेटिंग है 6/100 इक्वल टू 20 से 20 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 900 होता है। इसका नारायण जी का निकालते हैं ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट,
नारायण जी का देखते हैं कि इन्होंने 10,000 में विड्रॉ किया है और इसका 6/100 यानी इक्वल टू 600 इनका होता है। मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका 1500 यहाँ शो कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ध्यान देंगे आप। ये हो चुका है। अब जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के बाद में 10% क्या करना है, इसको रिजर्व करना है। तो इस अमाउंट को हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाए ताकि क्वेश्चन समझने में, और बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो जिस साइड का अमाउंट अधिक है उधर पहले हम ऐड कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप। तो ऐड करने पर 175 में 5000 में से 170 ओहो 176,500 ये हो जाएगा, यानी 1,76,500 रुपए में से। और टोटल एक्सपेंसेस को हम घटा लेंगे, तो घटाने का डिफरेंस बैलेंस होता है, तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम 10% क्या करना है, रिजर्व कर लेंगे। यानी कि रिजर्व क्वेश्चन में बोला गया है जो कि 10%, यानी कि 1,76,500 में से 7,500 को हम घटाते हैं, तो यानी कि मेरा आता है 1,69,000, यानी 10% रिजर्व -100। इसका 10% रिजर्व करेंगे तो 16,900 रुपया होगा, यानी 60,900। तो अब इसमें से अब हमारा जो होता है थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, ध्यान देंगे आप। ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने के कारण काफी परेशानी आ रही है बोर्ड पर पढ़ने का रहा है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इधर हम ऐड कर लेते हैं 1,76,500 टोटल इनकम। लेकिन 1,76,500 में तरह की जितना इनकम है उतना हम पहले 10% रिजर्व कर लें। यहाँ लिखेंगे 10% रिजर्व करेंगे, तो रिजर्व 10% करेंगे तो डिफरेंस बैलेंस हम इस अमाउंट 75,500 में से हम घटा लेंगे, यानी 7,500 रुपया लेस करेंगे तो 1,69,000 रुपया आएगा। इसका हम 10% क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि 16,900 होता है। ध्यान देंगे। तो अब रही बात कि अब क्वेश्चन में देखेंगे कि अब नेट प्रॉफिट निकालना है ना, यानी कि नेट प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर्स और कोई ऑप्शन है नहीं, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो दोनों पार्टनर्स बांटेंगे। तो अब 1,76,500 में जितनी भी मेरा ये अमाउंट दिख रही है, इसको हम क्या कर लेंगे, जितनी भी अमाउंट हमारी दिख रही है अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि इनकी रेशियो में बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो हमारी अमाउंट हो जाएगी, यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर बांटेंगे। सनातन को हो जाएगा डिफरेंस बैलेंस, अगर इतने 1,76,500 में ये तीन अमाउंट को जोड़ करके हम घटाते हैं तो हमारी अमाउंट होती है डिफरेंस बैलेंस 1,52,100। 1,52,100 को हम जिस रेशियो पर यानी 4/5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का निश्चय लिया है, तो हमारी डिफरेंस बैलेंस आती है 1,21,000। अगर घटा करके देख लेंगे आप, 1,21,680 रुपये अमाउंट इनकी बनती है। इनकी हिस्सा नारायण की, सॉरी सनातन की। अब निकालेंगे नारायण की। नारायण की निकाल लेते हैं 1,52,000। 1,52,100 का कर 1/5 इक्वल टू, अगर निकालते हैं तो इसकी डिफरेंस ये 5 से डिवाइड करने पर मल्टीप्लिकेशन तो कोई असर करेगा नहीं क्योंकि 1 है। तो अगर डिवाइड करने के बाद जो मेरी बैलेंस आती है 30,420 रुपए। ध्यान रहे, अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को हम जोड़ लेंगे तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 1,76,500 रुपये। ये होती है आपका क्वेश्चन सनातन और नारायण की। एक बार ध्यान से आप ताकि देख लें, कहेंगे तो क्वेश्चन को भी फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है काफी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई खास बड़ा भी नहीं है। तो दिखाई दे रहा है साहब, थोड़ा सा और इधर हम कर लेते हैं ताकि कैमरे पर साफ दिखाई दे आपको। तो आप देखेंगे इसमें
एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाले गए हैं, 4500 हो गया, 7500 रुपये, सॉरी 4500। और इसमें आपको प्रॉफिट बोला गया है 175,000, ये लिख दिया गया है। क्वेश्चन में आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन की जिक्र की गई है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% निकाल ली गई, कोई रेट नहीं दिया है। अगर रेट नहीं होता है तो हम 6% निकाल लेते हैं, ये 3000 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे या सामने निकाल लेंगे, अगर सामने नहीं दिखाई दे रही होगी तो बुक में निकाल कर देख लेंगे। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का बात कही गई है, जिसमें 6% है जो कि 50,000 10,000 दी है, जिसका रेटिंग है 6%। तो निकालेंगे 900, 600 रुपया होगा, यानी कि 1500 रुपये। टोटल इनकम हो गई मेरा 1,70,650, यानी 1,76,500। अगर यहाँ तक की अमाउंट हम जोड़ने के क्रम में जोड़ा गया है, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ तक का अमाउंट जोड़ा गया है, तो आपका कह रहा है कि 7500 को घटाया गया, तो आपका 1,69,000 का 10% कर रहा है। क्वेश्चन में रिजर्व करना है, उसका रिजर्व कर लिया गया, यानी 16,900 रुपया रिजर्व कर लिया गया। तो इतने पैसे में से 50 पैसे को यहाँ तक से हम घटा लेंगे, तो जो मेरा डिफरेंस बैलेंस बचती है 1,52,100 को ये नेट प्रॉफिट होती है, यानी 1,52,000 नेट प्रॉफिट होती है। और ये लोग अपना वादा किए थे कि अगर प्रॉफिट होती है तो 4:5 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी कौन? सनातन, जो डिस्ट्रीब्यूट करने पर 1,21,680 रुपया होता है। नारायण को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1/5, तो 30,420 रुपया होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।